तो स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, y इक्वल्स टू, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाए लाइक एक्स स्क्वायर या फिर मॉड एक्स या फिर आपको बोल दिया जाए सिग्नम फंक्शन, तो फर्स्टली हम इनके बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि एक्स स्क्वायर को आपने कॉन्टिन्यूस शो करना है एट एक्स इक्वल्स टू 0 या फिर इन जनरल एक्स इक्वल्स टू a। सिमिलरली मॉड एक्स को एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल्स टू a, या फिर सिग्नम फंक्शन को अगर आपसे पूछा जाए कॉन्टिन्यूस है या नहीं है एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो इनके बारे में हम देखते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा कि लिमिट आपको निकालनी है फंक्शन की, और अगर ये लिमिट आपकी फंक्शन वैल्यू के इक्वल आ जाती है तो फंक्शन हमारा हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। लिमिट निकालने के लिए अगर आप डायरेक्टली लिमिट निकाल सकते हो, लिमिट एग्जिस्ट करती है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको LHL RHL दोनों निकाल के तब फंक्शन वैल्यू के इक्वल दिखाना होगा उसको। तो हम यहाँ पे LHL और RHL दोनों निकाल के करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर के लिए अगर हम कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं LHL, तो ये होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h। 0 माइनस h यहां सब्सिट्यूट करेंगे और लिमिट हमारी हो जाएगी h टेंड्स टू 0, क्योंकि फंक्शन अब h का बन गया है। और अगर हम 0 यहां पे सब्सिट्यूट करते हैं तो आंसर आएगा 0। सेम प्रोसेस होगा a के लिए, अगर हम a लेंगे तो उसके लिए भी हमें यही काम करना होगा एग्जैक्टली। RHL अगर हम यहां से निकाल रहे हैं तो हमें यहां पे x टेंड्स टू 0 प्लस h लेना है, और फंक्शन जब इसमें रखेंगे वैल्यू ये हो जाएगा 0 प्लस h होल स्क्वायर, और लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। h को यहां सब्सिट्यूट करेंगे, वापस हमें मिलेगा 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दे बोथ आर इक्वल, सो लिमिट एग्जिस्ट। अब हमें चेक करनी है फंक्शन वैल्यू f0। फंक्शन में अगर हम डायरेक्टली x की जगह पे 0 सब्सिट्यूट करेंगे तो 0 का स्क्वायर भी आएगा 0, सो f0, और लिमिट दोनों इक्वल हैं, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अगर सेम प्रोसेस करते हैं हम a के लिए, सो यहां पे आएगा a माइनस h, यहां भी h टेंस टू 0 जब आप रखोगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर बन जाएगा। सेम फॉर RHL, a प्लस h जब आप यहां रखोगे a प्लस h का स्क्वायर, और 0 रखने पे ये बन जाएगा a स्क्वायर। और अगर हम यहां पे निकाल रहे हैं फंक्शन वैल्यू एट a, तो ये भी हमारा आएगा a स्क्वायर। तो फंक्शन वैल्यू एट a, LHL RHL ये इक्वल हो जाएंगे। सो इन जनरल अपने डोमेन पे जो ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ये कॉन्टिन्यूअस है, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से हम मॉड x को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम मॉड x की बात करते हैं तो इसके लिए अगर हम LHL निकाल लें, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h मॉड x, वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे 0 माइनस h, लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, और अगर हम मोड से h को बाहर निकाल रहे हैं तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव h, 0 सब्सिट्यूट करने पे 0। सिमिलरली RHL अगर हम निकाल लें, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, सब्सिट्यूट करेंगे 0 प्लस h, लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, और 0 रखने पे 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आर इक्वल, सो द फंक्शन जो इसकी लिमिट होगी वो एग्जिस्ट करेगी। और फंक्शन वैल्यू अगर हम इसकी निकाल लें f0, तो 0 रखने पे मॉड की वैल्यू से 0 ही बाहर आएगा, सो फंक्शन वैल्यू के इक्वल होगा। सो लिमिट इसकी एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन वैल्यू के इक्वल भी होगी, तो ये बन जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। इन जनरल अगर हम इसको देख रहे हैं तो यहां पे हम 0 की जगह अगर a करते चले जाएं तो यहां से बाहर आंसर आएगा हमारा a। सिमिलरली a प्लस h एंड आंसर इज a, और अगर हम a ही रखेंगे मोड में तो इसकी वैल्यू भी बाहर आएगी a। तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा a पे। तो जनरली ये कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन ये अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस होगा। सिग्नम फंक्शन की बात करते हैं। सिग्नम फंक्शन जो होता है हमारा, ये होता है मॉड x अपॉन x व्हेन x इज नॉट 0 एंड 0
व्हेन x इज 0। ये होता है सिग्नम फंक्शन। तो पहले इसको डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली क्या है। मॉड x की वैल्यूज क्या होती हैं? मॉड x की 3 वैल्यू आएंगी, x, -x और 0, व्हेन x इज पॉजिटिव, व्हेन x इज नेगेटिव एंड व्हेन x इज 0। इनके अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं सिग्नम फंक्शन को, तो 0 से ज़्यादा वैल्यू के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए सिग्नम फंक्शन क्या होगा? मॉड x की वैल्यू आएगी x, तो x अपॉन x बन जाएगा 1। अगर हम देख रहे हैं x लेस देन 0 के लिए, तो लेस देन 0 के लिए बाहर आएगा -x, तो -x अपॉन x बन जाएगा -1। और x इक्वल टू 0 के लिए मॉड x आएगा 0, तो 0 अपॉन x बन जाएगा 0। तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो आएंगी 1, -1 एंड 0 सिग्नम फंक्शन की। तो ये हमारा फंक्शन है जिसको हमें चेक करना है कंटिन्यूस हो गया या नहीं। तो वो फंक्शन को देखने से ही पता चल रहा है कि 0 के लिए अगर हम इसको चेक कर रहे हैं तो 0 से ज़्यादा वैल्यू के लिए 1, 0 से कम के लिए -1 और 0 पे 0 होगा। तो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये हमारा कंटिन्यूस नहीं होगा। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 -h और फंक्शन में लेंगे मॉड x अपॉन x। तो 0 से कम वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू बाहर आएगी -1। सो ये हो गया हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हम यहां रखेंगे 0 + h, फंक्शन सेम होगा मॉड x अपॉन x और फंक्शन से बाहर आएगा 1, सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। एंड सिमिलरली फंक्शन वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो उसके भी इक्वल ये नहीं होगा। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो ये हमने बेसिक 3 फंक्शन देखे अभी, x², मॉड x एंड सिग्नम फंक्शन। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछे जाएंगे तो आप उसको इजीली बता सकते हो। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि ये फंक्शन बताओ कंटिन्यूअस है नहीं, तो वो अपने पूरे डोमेन पे आपको चेक करना है। तो उसके डोमेन में कोई एक जनरली पॉइंट मान लो x इक्वल्स टू a और उस पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3 when x is less than equals to -3, -2x when x is greater than -3 and less than 3, and 6x plus 2 when x is less than 3। ये फंक्शन दिया जाएगा और इसको आपसे पूछा गया है कि बताना है कि कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। तो हम सबसे पहले -3 पे एंड देन 3 पे चेक करेंगे। सो एट x इक्वल्स टू -3 इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -3 -h। -3 से कम वैल्यू लेंगे तो उसके लिए हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन मॉड x प्लस 3 और यहाँ पे इसको सब्सिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा मॉड x -3 -h प्लस 3 और यहाँ पे लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। अब h को 0 रख सकते हैं इसमें इजीली, तो इसको 0 रखेंगे तो ये बनेगा -3 मॉड के अंदर और बाहर निकलेगा +3, 3 + 3 हो जाएगा 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आएगी 6। RHL निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस h और -3 से ज़्यादा के लिए फंक्शन होगा -2x और यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -2 और x की जगह -3 प्लस h और लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, h की वैल्यू हम इजीली 0 यहाँ पे रख सकते हैं, तो -2 -3 की मल्टीप्लाई आएगी 6। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दे बोथ आर इक्वल। बात करते हैं फंक्शन वैल्यू की, f -3। फंक्शन में -3 कहाँ रख सकते हैं? जहाँ पे x इक्वल होगा -3 के, मीन्स फर्स्ट फंक्शन में। तो इसमें हम रखेंगे वैल्यू मॉड x की जगह पे -3 प्लस 3, तो ये भी हमारा आएगा 6। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू एट -3 ऑल आर इक्वल। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। -3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, विच इज 3। तो अगर हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं तो 3 से कम वैल्यू के लिए फंक्शन हमें चूज करना है।
लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे x टेंस टू 3 माइनस एच, और 3 से कम के लिए फंक्शन है -2x, और यहां पे 3 माइनस एच रख देंगे। लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0, और h को अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो -2 और 3 की मल्टीप्लाई आएगी -6, विच इज लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं यहां से, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एच, और 3 से ज़्यादा वैल्यू के लिए 6x प्लस 2, ये फंक्शन हमें दिया है, यहां पे रखेंगे इसको, तो ये होगा 6 इंटू 3 प्लस एच प्लस 2, और इस फंक्शन के लिए लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। 0 यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 20। यहां पे LHL और RHL हमारे इक्वल नहीं आ रहे, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एंड सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। -3 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, लेकिन 3 पे ये फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जहां पे आपको मॉडुलस फंक्शन मिल सकता है, या फिर ये तीनों एल्जेब्रिक फॉर्म में मिल सकते हैं, और आपसे पूछा जा सकता है कि फंक्शन बताओ कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, या फिर कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस दे करके आपको यहाँ कोई अननोन दे देंगे। सपोज करो -3 पे हमें दे रखा था, तो -3 पे 2 की जगह पे k लिख देंगे और बोल देंगे कि बताओ अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो वहाँ पे आपको इसको कॉन्टिन्यूस लेके चलना था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू निकालने थे, और कोई भी दो वैल्यूज ऐसे इक्वल रख के एक इक्वेशन बना के k फाइंड करना होता है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंक्शन आपको दिया जाएगा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x when x is not equals to pi by 2, and 3 when x is equals to pi by 2, और इस पे आपको फंक्शन दिया गया है कॉन्टिन्यूस। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, देन फाइंड k। यहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और हमें k को फाइंड करना है, तो हम यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू तीनों निकालेंगे, उनको इक्वल रखेंगे, और जिस इक्वेशन से भी k फाइंड हो सकता है उसका यूज करेंगे और k को निकाल लेंगे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 से कुछ कम वैल्यू लेनी है, पाई बाई 2 माइनस एच, पाई बाई 2 से कम वैल्यू है, मीन्स x इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2, सो द फंक्शन इज k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और लिमिट हमारी हो जाएगी h टेंड्स टू 0, k cos x की जगह रखना है पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2, और x की जगह अगेन पाई बाई 2 माइनस एच। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हम यहाँ पे h को डायरेक्टली 0 रख दें तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, और यहाँ पे 2 पाई बाई 2 हमारा पाई बनेगा, विच इज 0/0 फॉर्म। अगर हम डायरेक्टली रख रहे हैं तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, cos 90 माइनस थीटा, ये तो बन जाएगा साइन थीटा, एंड पाई माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा पाई, 2 से 2 कैंसिल, एंड माइनस माइनस प्लस 2h, तो माइनस पाई और प्लस पाई कैंसिल हो जाएंगे, और लिमिट हमारी है h टेंस टू 0। ओके सॉरी, ये साइन थीटा नहीं है, h था वहाँ पे, तो उसी को रखेंगे हम यहाँ। नाउ k तो कांस्टेंट है, उसको आप लिमिट से बाहर रख सकते हो, और ये पाई माइनस पाई हमारे कैंसिल हो ही गए हैं, तो ये जो 2 बच रहा है ये भी कांस्टेंट है, इसको भी आप लिमिट से बाहर रख सकते हो, और लिमिट आपकी लिखी हुई है h टेंस टू 0, और अंदर बचा है साइन h अपॉन h, जो h के फंक्शन है उसको आपने अंदर रखना है, और ये हमने लिमिट में पढ़ रखा है h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h इज 1, तो k बाई 2 हमारे यहां से बच जाएगा। ये है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, अब हम यहां से RHL फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन हमें कंटिन्यूस बोल रखा है, और अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के साथ साथ
फंक्शन वैल्यू भी इक्वल होती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा k आ रहा है और फंक्शन वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से x इक्वल्स टू पाई बाई 2 विच इज 3, सो फंक्शन वैल्यू इज f पाई बाई 2 इज 3। तो ये वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट ही सफिशिएंट होंगे आंसर निकालने के लिए। सो k बाई 2 और 3 को अगर आप इक्वल रखोगे तो k आपका आ जाएगा 3 टू द 6। तो ये आंसर होगा इसका। सो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कहा जाए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और कोई भी कांस्टेंट है वो आपको फाइंड करना है, तो इस तरीके से आप लिमिट फाइंड करो और फंक्शन वैल्यू निकालो और जिस इक्वेशन की ज़रूरत हो LHL RHL को ले सकते हो, RHL और फंक्शन वैल्यू को ले सकते हो, या फिर LHL और फंक्शन वैल्यू को ले सकते हो। हमने यहाँ पे सिर्फ LHL और फंक्शन वैल्यू को लिया है, RHL निकालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx equals to x square sine 1 upon x when x is not 0 and 0 when x is equals to 0। तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एच, एंड 0 माइनस एच के लिए ये फंक्शन हमें लेना है x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x। अगर हम इसमें 0 माइनस एच सब्सिट्यूट कर रहे हैं, सो 0 माइनस एच स्क्वायर एंड साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच, और लिमिट हमारी हो जाएगी h टेंड्स टू 0। अभी हम h को अगर 0 सब्सिट्यूट करें तो यहाँ साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच रखा हुआ है। अच्छा, 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, और 1 अपॉन माइनस एच कोई भी वैल्यू हो, साइन में हम कुछ भी रख दें, कोई भी रियल नंबर सब्सिट्यूट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये एक कांस्टेंट है और इसमें हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं। सिंस साइन x गिव्स अ वैल्यू बिटवीन -1 to 1 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर के लिए इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी। सो ये एक कांस्टेंट होगा। तो अगर हम h को 0 यहां सब्सिट्यूट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। तो ये रीजन हम लिख सकते हैं कि साइन की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट बन जाएगी। ओके, अगर हम RHL फाइंड करेंगे तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h के लिए जब आप यहां रखोगे उसमें सेम फंक्शन में, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 0, क्योंकि जब हम 0 प्लस एच यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, और यहाँ रखेंगे इसको तो इसमें h को 0 रखने पे 0 ही मिलने वाला है। तो सेम प्रोसेस आप यहाँ पे लगाओगे और आंसर क्या आएगा 0, और फंक्शन वैल्यू भी क्या है 0। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है तो उसमें आप साइन की जो वैल्यू, आपको अगर पता है कि साइन की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट आएगी और अगर उसके मल्टीपल में 0 बन रहा है तो उसके किसी भी कांस्टेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता है, मतलब साइन की वैल्यू से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए हम साइन की उस वैल्यू को डिफाइन नहीं करेंगे कि क्या वैल्यू बन सकती है, हम सिर्फ ये बता देंगे कि उसकी कोई भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी और 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 बन जाएगी। सेम हियर, यहाँ पे भी यही होने वाला है, और फंक्शन वैल्यू इसकी ऑलरेडी 0 है। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3ax plus b 11 and 5ax minus 2b. This is when x is greater than 1, this is when x is equals to 1, and this is when x is less than 1. तो अगर ये फंक्शन आपको दिया जाए और इसमें आपसे कहा जाए कि a और b की वैल्यू फाइंड करो, फाइंड a and b if the function is continuous. तो हमें इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने हैं और उनको फंक्शन वैल्यू के इक्वल रख के तब हम a और b को सॉल्व करेंगे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एच, 1 माइनस एच के लिए फंक्शन होगा ये 5ax माइनस 2b। 1 माइनस एच यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे 5a 1 माइनस एच माइनस 2b, और h की लिमिट हो जाएगी 0, h टेंड्स टू 0। 0 यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे तो ये आएगा 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b। RHL कैलकुलेट करते हैं। लिमिट
x टेंड्स टू 1 प्लस एच, फंक्शन इसके लिए होगा 3ax प्लस बी। लिमिट यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो h टेंड्स टू 0 लिमिट हो जाएगी और 3ax की वैल्यू 1 प्लस एच प्लस बी। h को 0 रखेंगे तो ये बनेगा 3a प्लस बी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास में है और फंक्शन वैल्यू भी हमारे पास में है। सो सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू एट 1 ऑल आर इक्वल। सो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है 5a माइनस 2b, राइट हैंड लिमिट है 3a प्लस b एंड फंक्शन वैल्यू इज 11। तो अगर हम 5a माइनस 2b को 11 के इक्वल रखें, सिमिलरली 3a प्लस b को 11 के इक्वल रखें, तो दो इक्वेशंस हमारे पास बन रही है इन टू अननोन्स। इनको सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, विच गिव्स 6a प्लस 2b एंड इक्वल्स टू 22, और इनको ऐड करेंगे तो 2b कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 11a इक्वल्स टू 33, विच इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 3, डिवाइड करके 3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं, जो फर्स्ट है या सेकंड किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, तो हम इसमें रख रहे हैं सेकंड इक्वेशन में, ये फर्स्ट और ये सेकंड कंडीशन। 3a प्लस बी इक्वल्स टू 11 में अगर हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, a की वैल्यू 3, तो 3 3 से 9 माइनस में जाएगा, b हमारा आ जाएगा 2। तो हम इनको सॉल्व करके a और b कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं और ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सो ये वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी बन सकते हैं, जिसमें आपको ऐसे फंक्शंस में अलजेब्रिक फंक्शन भी दिए जा सकते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दिए जा सकते हैं और मॉडुलस फंक्शन भी हो सकते हैं। तो बहुत ही केयरफुली आपको ये क्वेश्चन समझने हैं और उनको वहाँ पे भी बहुत ही केयरफुली करना होगा एग्जाम में। बाकी आप अपनी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर कर लो, और उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा। इनसे अलग डिफरेंशिएबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि अगर इसी में कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगी ये। आई होप कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड आपके सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।